स्वाति दीदी और नकुल जीजाजी आ रहे हैं, आप उन्हें जाकर ले आना। मेरे ऑफिस में एक प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, मेरा जाना संभव नहीं हो सकेगा। स्वस्ति अपने पति सुकेतु से बोली, मैं नहीं जा सकूंगा, फोन कर दो, टैक्सी करके आ जाएंगे। सुकेतु ने स्वयं में डूबे हुए उत्तर दिया, विवाह के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, बुरा मान जाएंगे। आपकी दीदी आई थी तो आप सप्ताह भर घर से काम करते रहे थे, अब एक दिन भी नहीं कर सकते। दीदी हमारी सुखी गृहस्थी देखने आई थी, हम कितने सुखी दिखे कह नहीं सकता, पर यह अवश्य कह सकता हूँ कि वे काफी निराश लग रही थी। मैंने तो तभी सोच लिया था, जैसे हम अपना कार्य स्वयं करते हैं, अपना पैसा अलग रखते हैं, मित्र अलग है, वैसे ही संबंधी भी अलग ही रहने चाहिए, है कि नहीं? सुकेतु लापरवाही से बोला तो सवचित खून का घूंट पीकर रह गई। 6 वर्षों तक प्रेम की पीके बढ़ाने के बाद सुकेतु और सवचित का विवाह हुआ था। दोनों के विवाह को 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, पर विवाह पूर्व का प्रगाढ़ प्रेम कब का काफूर हो चुका था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे। मधु यामिनी के समय ही दोनों में इतना झगड़ा हुआ था कि 5 सितारा होटल के प्रबंधक ने बड़ी शालीनता से दोनों को होटल छोड़कर जाने की सलाह दे डाली थी। हमने पूरे सप्ताह के लिए अग्रिम किराया दे रखा है, स्वस्ति क्रोधित स्वर में बोली, जबकि सुकेतु चुप खड़ा देखता रहा। आप ठीक कह रही है।
वहाँ भी नकुल जीजाजी के साथ। वह जब मुंबई में पढ़ रही थी तो हर सप्ताह बड़े अधिकार से स्वाति के यहाँ पहुँच जाती थी। स्वाति ने भी उसके स्वागत सत्कार में कभी कोई कमी नहीं की। स्वाति को न केवल खाना खिलाने का शौक था, पाक कला में भी उसे दक्षता प्राप्त थी। नित्य नए पकवान बनाना उसे खूब भाता था। सोचित की विचारधारा अविरल बहती जा रही थी। उधर सोचित को रसोई घर में घुसने के नाम से भी डर लगता था। फिर भी उसने फ्रिज को फलों और सब्जियों से भर दिया था। उसे पता था नकुल को बाहर खाने का शौक नहीं है, इसलिए वह लगभग हर तरह की सामग्री खरीद लाई थी। घर पहुंचते ही संवेद स्वर में खिलखिलाहट के स्वर सुनकर उसके होठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई। स्वाति, जहाँ हो वहाँ मस्ती का साम्राज्य होना स्वाभाविक है। क्या बात है, तुम सब इतना खिलखिलाकर क्यों हंस रहे हो? मुझे भी तो बताओ। माफ कर दो दीदी जीजाजी, मैं चाहकर भी छुट्टी नहीं ले सकी। पूरे दिन मन इतना तड़पता रहा कि पूछो मत। मुझे अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम ही बताओ दीदी, हम नौकरी क्यों करते हैं? अपना और अपनों का ख्याल रखने के लिए ही ना। स्वस्ति, इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या पराये हैं कि तुम्हें क्षमा मांगनी पड़े? वैसे भी सुकेतु ने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया है कि तुम्हारी याद तक नहीं आई। नकुल ने हंसते हुए कहा, रहने दो ना, क्यों चिढ़ाते हो बेचारे को? दिन भर थक कर घर लौटी है। स्वाति ने टोका। लो भला, मैं क्यों चिढ़ाने लगा तुम्हारी प्यारी बहन को? मैं तो केवल यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारे कारण स्वस्ति को किसी अपराध बोध से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बड़े मजे में हैं। जानती हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में सब प्रसन्न ही रहते हैं। शायद मेरा चेहरा ही ऐसा है जिसे देखते ही सब दुखी हो जाते हैं। स्वस्ति रुआसी स्वर में बोली। इसका उत्तर तो सुकेतु ही दे सकते हैं, क्योंकि हम तो आज ही आए हैं। अथा तुम्हें देखते ही दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।